हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस पीडीएफ में 50 वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा। ये परीक्षा में आने वाले ही सवाल है फ्रेंड्स, तो एक बार इनका रिविजन आप जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। आरबीआई का जो नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, पूनम गुप्ता जी को बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। अगला देखते हैं, तीसरा बिमस्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। अगला सवाल है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौरव गांगुली जी को बनाया गया है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष। अगला देखते हैं, 6 घंटे में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जापान। जापान में मात्र 6 घंटे में विश्व का 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया गया है। ये जापान देश है। अगला देखते हैं, भारत का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। अगला सवाल है, थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो एक बार इन प्रश्नों को आप जरूर देखें। परीक्षा में बनने वाले सवाल हैं ये। तो हमारा ये थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। अगला सवाल है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। सवाल है, भारत और मिस्र की सेना के बीच सैन्य अभ्यास का साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? फ्रेंड्स, जो साइक्लोन अभ्यास है भारत और मिस्र का, ये कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। जो साइक्लोन अभ्यास हुआ है 2025 का भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच, ये राजस्थान में हुआ है। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। अगला सवाल है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस। अगला सवाल है, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय या बॉय कहाँ हुआ है? मिजोरम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ये इस बार की थीम है फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल बन सकता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समान सशक्तिकरण। ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, इसरो किस रॉकेट से NUS-2 उपग्रह के साथ अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो ये GSLV-F15 के तहत ये इस मिशन को 100वां मिशन को लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? ते उत्तराखंड ने। अगला सवाल है, साल के वृक्ष को समर्पित सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ये झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल है, शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ कौन सा बन गया है? जो अपराध न्यायालयों से अलग हो गया है, तो ये हंगरी देश बन गया है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये हरियाणा को मिला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। अगला सवाल है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन बना है? कौन सा देश बना है? तो थाईलैंड छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है।
अगला सवाल है, भारत में म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। जो म्यांमार में भूकंप से फंसे प्रभावित लोग थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। अगला सवाल है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना। अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। अगला सवाल है, ज्ञान भारतम मिशन का शुभ आरंभ कहाँ किस मंत्रालय ने किया है? तो ये संस्कृत मंत्रालय ने किया है। अगला सवाल है, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो यह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। अगला सवाल है, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो उत्तर हो जाएगा भारत ने। महिला और पुरुष में दोनों ने भारत ने खो खो में जीता है। अगला सवाल है, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह इंग्लैंड में हुआ है। अगला सवाल है, सुनीता विलियम्स फुज फिल्मर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटी हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो ये स्पेस एक्स से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बनने वाला सवाल है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, बिम्स्टेक अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये बांग्लादेश ने। बिम्स्टेक अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो बांग्लादेश। अगला सवाल है, हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ? यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अगला सवाल है, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंधु पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये कच्छ गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से वंदे गंगा जल संरक्षण संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान दर्जा मिला है? तो ये सिमलीपाल उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बनने वाला सवाल। 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो मानिका विश्वकर्मा राजस्थान की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अगला सवाल है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है सृजना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो श्रीनगर में हुआ, डल झील में। इसका शुभंकर क्या है? किंग फिशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बनने वाला सवाल है। भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो उत्तर हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत चेन। अगला सवाल है, फीडर विश्व कप किसकी मेजबानी में हुआ 2025? गोवा की मेजबानी में फीडर विश्व कप गोवा की मेजबानी में हुआ है। हाल ही में लगातार 3 बार मुक्केबाजी किस संघ की अध्यक्षता में हुई है? तो ये अजय सिंह। 3 बार मुक्केबाजी की संघ की अध्यक्षता संभाली है इन्होंने, अजय सिंह। अगला सवाल है,
23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं? ते दिनेश महेश्वरी। ठीक है फ्रेंड्स, दिनेश महेश्वरी। अगला सवाल है, जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? यह तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह गोरखपुर में हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।